सियासी जंग के बाद अब बात करेंगे उत्तरकाशी में 41 जान बचाने के लिए पिछले 10 दिनों से चल रही जंग की। उत्तरकाशी से इस वक्त एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर आ रही है। आपको ये खबर बताएं, दरअसल उत्तरकाशी में जो 41 मजदूर फंसे हुए हैं उन तक खाना पहुंचाया गया है और ये खाना बोतल के जरिए पहुंचाया गया है। बॉटल्स के जरिए एक सुरंग, एक पाइप जो डाली गई है उस पाइप के जरिए बोतलों में खिचड़ी और दलिया पहुंचाया गया है। और इसके अलावा टनल में जो मजदूर फंसे हुए हैं उनको बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन और तेज कर दिया गया है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 10 दिन अब तक बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी उन तक जितनी मदद पहुंचाई जा चुकी है उससे ज्यादा और कोशिश की जा रही है कि उनको जल्द से जल्द निकालने की कोशिश की जाए। और रेस्क्यू के लिए ड्रिलिंग मशीन भी वहां पर पहुंच चुकी है। हार्ड रॉक को टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया है और ड्रिलिंग के जरिए ये अब उन तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। दरअसल ड्रिलिंग के लिए ऑर्गन मशीन को तैयार किया गया है। वहीं रेस्क्यू में मुसीबत बन रही हार्ड रॉक को टेस्टिंग के लिए भी भेज दिया गया है। आज टनल में फंसे इन मजदूरों की 10 दिन में पहली बार तस्वीरें भी सामने आई। जब टनल में फंसे मजदूरों तक कैमरा भेजा गया तो मजदूरों की फैमिली से लेकर पूरे देश ने उन्हें सुरक्षित देखकर राहत की सांस ली है। जो तो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर यह है कि अमेरिका की उस ड्रिलिंग मशीन के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और दूसरी तस्वीर वो है जब कैमरा एक अंदर भेजा गया तो उसके जरिए उन 41 मजदूरों की तस्वीरें सामने आई जो बिल्कुल सुरक्षित हैं, कुशल है और उनके परिवार के लोग और देश भर के लोग लगातार उनके सुरक्षित बाहर निकलने की कामना कर रहे हैं। अब आपको वो तस्वीर भी दिखाते हैं जिसे देखकर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी टीम मेंबर्स को एक नया हौसला मिला है। आज टनल में फंसे मजदूरों की तस्वीर सामने आई, सबको कैमरे पर देखा गया। सभी मजदूर सही सलामत है, सबकी गिनती हो गई है, सबसे बातचीत भी हो रही है। मजदूरों की फैमिली के लिए ये तस्वीर बेहद खास और बेहद राहत भरी है। बाहरी दुनिया से संपर्क के बाद अंदर फंसे मजदूरों का भी हौसला और ज्यादा बढ़ गया है। कैमरा को उस पाइप के जरिए अंदर भेजा गया जिसके बाद एक एक करके मजदूरों से बातचीत की गई और मजदूरों की तस्वीर जो सामने आ रही है वे बेहद राहत की खबर है। ठीक है कैमरा ऊपर। सारे लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं। हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराएं नहीं। हाँ वो अगले कैमरे को पास से धीरे धीरे बाहर निकालें और सभी को दिखाएं। सबा आ गया। हम लोग तो देखेंगे सर आगे 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 कीजिए आपके केजी केबिल को। हाँ सभी को कैमरा उठाने के बाद दिखा दें, सभी को जितने भाजपा अंदर है सभी को दिखाएं। कैमरा धीरे धीरे नीचे की तरफ ले जाएं। हाँ कोई बात नहीं ले जाओ। सबा आवाज आ रही है। खोल रहा है ये वाला लो, ये वो हमारा पैकेट मीटर। कैमरे की स्क्रीन को थोड़ा आप साफ कर लो, रुमाल से, कपड़े से, किसी रुमाल या कपड़े से कैमरे को साफ कर लो। और एक करके साफ कम समझा है। देखो फसला से आवाज जा रही है, स्पीकर से, ये लाउड स्पीकर से अच्छी आवाज जा रही है। सभी को एक एक करके कैमरे पे दिखाओ और कैमरे पे पता चल जाना चाहिए हम आपको यहाँ से देख रहे हैं। 20 साल ये कौन है? ये उसके बगल वाला आई थिंक अभी सर खाना भेजना जरूरी है हमें, वो भी आएगा है ना। अभी हम क्या करते हैं, पानी उनको बोलो, हम लोग अभी पाइप को साफ करेंगे थोड़ी देर बाद। हाँ पानी के साथ और ब्लोअर के साथ, पानी और कंप्रेसर के साथ साफ करेंगे हम पाइप को, बता दो उनको। अब वापस भेजने बोलो उसको वापस। अभी हम थोड़ी देर में पानी से पाइप को साफ करेंगे। आप लोग कैमरे को वापस पाइप में आके रख दें, हम कैमरा वापस निकाल रहे हैं। और उसके बाद पानी छोड़ेंगे उसमें कंप्रेसर। कैमरा वापस आने के बाद पानी छोड़ेंगे। कंप्रेसर से पीछे हट जाए, कंप्रेसर से आप लोग पीछे हट जाए। ये सुशील हाइड्रा ऑपरेटर। कैमरा ऊपर पाइप में रख दें, हम इसको वापस ले रहे हैं। ये कौन है? तो ये तस्वीरें आपने देखी जिसमें कैमरा के जरिए उन मजदूरों से बातचीत करने की कोशिश की गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के 10वें दिन रेस्क्यू टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। 6 इंच चौड़ी पाइप से मजदूरों तक खाना पहुंचाया गया है। टनल में फंसे 41 मजदूरों तक खिचड़ी, संतरा, पानी पहुंचाया गया।
कैसे ये संभव हो पाया, देखिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद की रिपोर्ट। 53 मीटर की पाइप जो कि 6 इंच की है उसे अंदर डाल दिया गया है। अब आसानी से जो बड़ा खाने का आइटम है यानी फूड है वो जा सकेगा, उसके अलावा पानी पहुंच सकेगा। इसीलिए अब डॉक्टर की निगरानी में ये खिचड़ी तैयार की गई है। खिचड़ी तैयार करने के साथ साथ पानी की बोतल है और इन बॉटल्स के अंदर खिचड़ी को डाला जाएगा और फिर उसके बाद जो 6 इंच की पाइप है उसके अंदर डालकर प्रेशर से इसे भेजा जाएगा ताकि उन तक खाना पहुंच सके। 41 जिंदगी बचाने के लिए ये सभी बॉटल्स के अंदर खाना रखा जाएगा और फिर उसके बाद भेजा जाएगा। इसीलिए अब ये पूरी तैयारी कर ली गई है ताकि जो खाना है वो तैयार किया जा सके। खिचड़ी क्योंकि लाइट खाना उनको चाहिए, उसके अलावा मास्क है वो उनको भेजा जा रहा है। सर क्या रवि राय, क्या क्या तैयार किया है डॉक्टर की निगरानी में, क्या कैसे भेजेंगे खिचड़ी या फिर बॉटल? इसमें तो कुछ नहीं दिया है, खाली जीरा और थोड़ा मिर्ची, हरी मिर्ची डाल के हल्दी नमक बस उसी से उबाल के तब दिया जाएगा वो लोग को। बोतल में डाल के पाइप में ट्रे में करके भेज देगा। इसके अलावा खिचड़ी के अलावा और क्या क्या दिया जा रहा है? पानी की बोतल भी भेजी जाएगी और ये है जूस है, उसके बाद एप्पल है और संतरा है, हाँ? और बाद में वही क्या है डालिया बना के भेजा जाएगा। ये सब तैयारी की गई है पूरी की पूरी। ये संतरा जो है वो भी भेजा जाएगा और पाइप के अंदर क्योंकि 6 इंच का पाइप है आसानी से संतरा जा पाएगा, इसीलिए संतरा, फिर उसके बाद दलिया बनाया जाएगा। दलिया बनाने के बाद दाल और इसी बॉटल के अंदर उसको रखा जाएगा। 6 इंच की पाइप है, खाना डाला जाएगा, फिर उसके बाद जूस, संतरा, एप्पल और पाइप के जरिए उन सब तक पहुंचाया जाएगा। यही नहीं बल्कि मोबाइल, चार्जर ये सब भी भेजा जाएगा ताकि उनका पूरा ख्याल रख सकें। अगर किसी की तबीयत खराब हो रही है तो उनको मेडिसिन दे सकें। इस रेस्क्यू ऑपरेशन का एक अपडेट भी आपको दे दें। इस वक्त बड़कोट की तरफ से भी ड्रिलिंग का काम जारी है। उस तरफ से 1750 मीटर टनल का काम पूरा हो गया है और 441 मीटर पर अभी काम चल रहा है। ऐसे में इस तरफ से भी एक पाइप डालने की कोशिश की जा रही है। इंडिया टीवी संवाददाता मनीष प्रसाद की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। इस समय आपको बारकोट की तरफ से सिरक्यारा टनल के अंदर लेकर जा रहे हैं जहां पे 1709 मीटर का काम हो चुका है और 450 जो मीटर है उस पर काम किया जा रहा है। प्लान 5 के तहत 41 जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद और जंग अभी भी जारी है और इसीलिए हमने ये तय किया कि आपको हम सिलक्यारा बारकोट टनल के अंदर लेकर आए। ये बारकोट एक्सेस है। कुल मिला के 1709 मीटर इस एक्सेस से ये पूरा टनल तैयार हो चुका है और ठीक सामने वहां पर 450 मीटर का अभी बाधित रास्ता है जिसको खोलने की अब तैयारी की जा रही है। सामने से जो मशीन्स हैं वो चल रही हैं और इसी के जरिए 900 mm की जो पाइप है उसको अंदर डाला जाएगा और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द 41 जिंदगियों को बचाने की इस जंग में जीत प्राप्त हो। इसीलिए हमने तय किया कि आपको टनल के अंदर से उस जगह को दिखाएं जहां पर इस समय पैरेलल एक्सेस यानी दूसरे एक्सेस से ऑपरेशन जारी है। ये पूरी जो टनल है ये तैयार हो चुकी है क्योंकि 1709 मीटर इस तरफ से और दूसरी तरफ से भी अगर शुरुआत करें सिलक्यारा टनल के एरिया से तो 250 मीटर के बाद जहां मलबा गिरा है वो 70 मीटर का एरिया है। उसके बाद करीबन 2 किलोमीटर तक टनल बनके तैयार हो चुकी है। इसी वजह से जो 41 जिंदगियां फंसी हैं वो आसानी से ऐसे मूव कर सकते हैं। उसके बाद लाइट्स वहां पर है, पाइप लगी हुई है और इन्हीं के जरिए उनको खाना भेजा जा रहा है। इस समय काम जारी है। बारकोट की तरफ से ये जो अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरीज हैं, वो यहां पर आ रहे हैं। जो यहां पर इंजीनियरिंग कंपनी है, एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने इसका पूरा मुआयना किया और चारों तरफ ये स्ट्रक्चर तैयार है। हम आपको फिर से बता दें कि दरअसल जैसे ये स्ट्रक्चर है, ये पूरा ये सीमेंटेड ब्लॉक स्ट्रक्चर है, इसे एक एंट्री कहते हैं और ये आप इसे सीमेंट ब्लॉकिंग साधारण शब्दों में कह सकते हैं। उसके साथ साथ यहां पर जो पाइप आपको ये दिखाई दे रही है इसको डी वाटरिंग पाइप कहते हैं और इसी के जरिए खाना और जो दवाइयां हैं वो प्रेशर के साथ उन 41 जिंदगियों को भेजी जा रही है जो अंदर फंसे हुए हैं। उसके अलावा ये फ्रेश एयर और ऑक्सीजन के लिए जो पीछे की तरफ आप देखेंगे तो यहां पर
जो अंदर फ्रेश एयर और ऑक्सीजन भेजने के लिए इस जो ये विंडलिंग पाइप है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और तो रेस्क्यू ऑपरेशन की डिटेल आपने देखी।